सुनते रहिए करौली सरकार गुरु ज्ञान वाणी। पंच महाभूत शुद्धि। भूत का अर्थ है अतीत, शुद्धि का अर्थ है शुद्ध करना। इसलिए यह प्रक्रिया आपको और आपके परिवार को एक सूक्ष्म विधिवत यात्रा पर ले जाती है, जहां आपके और आपके परिवार के अतीत को शुद्ध किया जाता है। पंच महाभूत शुद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जहां केवल नकारात्मकताओं को शुद्ध किया जाता है और सकारात्मकताओं को बनाए रखा जाता है। वैदिक दृष्टिकोण में जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक अनुभवों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी अनुभवों का अपना मूल्य होता है और वे संतुलित जीवन अनुभव के लिए आवश्यक होते हैं। नकारात्मक अनुभवों को पूरी तरह से हटाना असंतुलन पैदा करेगा। इसलिए पंच महाभूत शुद्धि नकारात्मकता को इस प्रकार शुद्ध करती है कि इसे सकारात्मक रूप में उपयोग किया जा सके। आपने अतीत में बहुत कुछ झेला है। नकारात्मक स्मृतियां और अनुभव आपके जीवन रूप के पंच तत्वों में अंकित हो गए हैं। इसी प्रकार आपके साथी या अन्य परिवार के सदस्य जो अलग अलग परिवारों से आते हैं, वे भी अपने अलग अलग अतीत से आते हैं। हमारे माता पिता और उनके माता पिता भी अपने अतीत से संघर्ष करते आए हैं। आप और आपके परिवार ने अतीत में बहुत कुछ सहा है। नकारात्मक स्मृतियां और अनुभव आपके जीवन रूप में अंकित हो गए हैं। शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग अतीत को तीव्र भावनात्मक विस्फोटों के रूप में अनुभव कर सकते हैं। पंच महाभूत शुद्धि प्रक्रिया आपके नकारात्मक अतीत के अनुभवों को शुद्ध करती है और उस खाली स्थान को अपनी परिवर्तित सकारात्मक ऊर्जा से भरती है। इसलिए यह प्रक्रिया सभी भाग लेने वाले परिवार के सदस्यों के पंच तत्वों को पुनर्संतुलित करती है। पूर्वज मुक्ति। पूर्वज का अर्थ है सभी परिवार के सदस्य जिन्होंने आपसे पहले जन्म लिया है। मुक्ति का अर्थ है मुक्त करना। यह प्रक्रिया आपके पूर्वजों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए है। इसके परिणाम स्वरूप आप और आपका परिवार किसी भी वंशानुगत बीमारियों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यह एक सचेत प्रक्रिया है जो आपको और आपके परिवार को आपके पूर्वजों से दूरी बनाकर स्वतंत्र करती है। अग्नि के माध्यम से ये नकारात्मक आनुवंशिक प्रभाव शुद्ध हो जाते हैं। सकारात्मक प्रभावों को एक सूक्ष्म या सूक्ष्म प्रक्रिया के माध्यम से चयनात्मक रूप से बनाए रखा जाता है। आपके पूर्वजों से विरासत में मिले आनुवंशिक प्रभाव आपकी बीमारियों की संवेदनशीलता, प्रतिरक्षा, निर्णय, सफलता और बहुत कुछ को परिभाषित करते हैं। बहुत कम लोग इन हानिकारक लेकिन भूले बिसरे आनुवंशिक प्रभावों की बेड़ियों को तोड़ पाते हैं। पूर्वज मुक्ति प्रक्रिया विरासत में मिले अतीत से ऊपर उठने और अपने व्यक्तिगत धर्म को पहचानने का एक अवसर है। पूर्वज मुक्ति भूत शुद्धि से एक कदम गहरी है। भूत शुद्धि में आपने पहले ही अपने व्यक्तिगत अतीत को शुद्ध कर लिया है। अब पूर्वज मुक्ति में आप अपने और अपने जीवित परिवार के सदस्यों को अपने पूर्वजों और उनके अतीत से मुक्त कर रहे हैं। जीवन मुक्ति। जीवन का अर्थ है जीवन, मुक्ति का अर्थ है मुक्त होना। यह चरण आपके जीवन को उन सभी बाधाओं से मुक्त करता है जो आपको सफलता और बुनियादी मानव कार्यक्षमता से पीछे रखती हैं। इस बिंदु पर वंशानुगत बीमारियां कम होने लगती हैं और अंततः समाप्त हो जाती है। एक बार जब ये अंतिम बाधाएं हट जाती हैं, जीवन मुक्ति आपको आपके अद्वितीय धर्म से जोड़ती है, जो आपके सच्चे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक स्थायी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। नकारात्मक ऊर्जा के इस अंतिम चरण के शुद्धिकरण और सफाई के बाद ध्यान बिना किसी नकारात्मक विचारों और अवरोधों के संभव है। जीवन मुक्ति को पूरा करने के बाद आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी जीवन ऊर्जा आपके द्वारा प्राप्त शरीर से कैसे भिन्न है। आप आत्मज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं, फिर कैवल्य, फिर निर्वाण की ओर बढ़ते हैं। जीवन मुक्त अवस्था में जीने के लिए अनुयायी को अनिवार्य शक्ति संकल्प पूरा करना होता है और पूरी ऊर्जा के साथ जीवन जीने का निर्णय लेना होता है। वैकल्पिक रूप से यदि आपका समय अनुमति देता है और अधिक सीखने की उत्सुकता है, तो आप हमारे ध्यान एवं साधना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वागत हैं।
शक्ति संकल्प। शक्ति का संस्कृत में अर्थ है ऊर्जा और संकल्प का अर्थ है दृढ़ निर्णय, जो एक ऐसा वादा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए यह एक प्रक्रिया है जो उन स्थानों या जीवों को सक्रिय रूप से ऊर्जावान बनाती है जो आपके परिवार और आपके पूर्वजों के संपर्क में आए हो सकते हैं। यह आपको एक यात्रा पर ले जाती है जहां आप सचेत रूप से अपने घरों, कार्यालयों, कारों या किसी भी स्थान को जहां आपने अतीत में रहे हैं या वर्तमान में रह रहे हैं, ऊर्जावान और सक्रिय रूप से साफ करते हैं। यह प्रक्रिया उन सभी विभिन्न प्रकार के शापों को भी साफ करती है जो आपके परिवार या आपके पूर्वजों पर डाले गए हो सकते हैं। यह सफाई और शुद्धिकरण की अंतिम प्रक्रिया है। इसके बाद आप अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं और पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से ऊर्जावान हो जाते हैं। आपका परिवार और परिवेश भी शुद्ध, ऊर्जावान और साफ हो जाते हैं। सभी बाधाएं हटा दी जाती हैं और आपके लिए कार्य करने के लिए परिवर्तित हो जाती हैं। यह वह समय है जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से संजो सकते हैं, अपने परिवेश का आनंद ले सकते हैं। ध्यान एवं साधना। संस्कृत शब्द ध्यान का अंग्रेजी में मोटे तौर पर अनुवाद एकाग्रता या पूर्ण ध्यान के रूप में किया जाता है। हालांकि इसे ज्यादातर मेडिटेशन शब्द के साथ भ्रमित किया जाता है। मेडिटेशन का अर्थ है एक स्थान और मुद्रा में चुपचाप बैठकर अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि ध्यान में पहला कदम है स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना और समझना। ध्यान आपको स्वयं को समझने से लेकर किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में समझने की यात्रा पर ले जाता है। लंबे समय तक अचल ध्यान का अभ्यास करने से साधक को ध्यान के विषय की सच्चाई की स्पष्ट समझ मिलती है। एक बार ध्यान का अभ्यास स्थान, पर्यावरण और परिस्थितिजन्य स्थितियों तक सीमित नहीं रह जाता। साधक अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने लगता है। इसीलिए ध्यान एक जीवन जीने का तरीका है जहां आप हर क्षण पूर्ण एकाग्रता के साथ जीते हैं। शब्द साधना का अर्थ है नियंत्रित क्रियाएं। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से अवगत होता है तो क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता संभव होती है। इसलिए साधना एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने की दिशा में एक निर्धारित समयबद्ध प्रक्रिया को संदर्भित करती है। ध्यान एवं साधना में सबसे बड़ी बाधा वे नकारात्मक विचार हैं जो अभ्यास के दौरान उत्पन्न होते हैं। इन नकारात्मक विचारों का मुख्य स्रोत आपके अंदर और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए गहन ध्यान के लिए अपने आप को और अपने परिवेश को शुद्ध और शुद्ध करना अनिवार्य है। इस ध्यान और साधना से आत्मज्ञान, कैवल्य और निर्वाण के फूल खिलते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं, ध्यान एवं साधना बिना नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध किए असंभव है। साधक से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए भूत शुद्धि, पूर्वज मुक्ति और जीवन मुक्ति के पहले 3 चरण एक सफल ध्यान एवं साधना के लिए अनिवार्य हो जाते हैं। हरिहर।